सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर हर भोले। हेलो फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे हैं और आप सभी को सावन की आखिरी सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सावन का लास्ट सोमवार, तो अमन है उपवास, क्योंकि अमन दे रहा है रुद्राभिषेक, पूजा कर रहा है अमन। आज का पूरा ब्लॉग आएगा काफी अच्छा, आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। अमन पहना है धोती, देख सकते हैं अमन पहना है धोती, तो अमन को काफी अजीब लग रहा है। तो पूजा का सामग्री सब रेडी है, जा रहे हैं मंदिर, बने रहिए हमारे ब्लॉग। पूजा का सारा सामान इकट्ठा हो गया है, बाकी सब मंदिर लेके चले गए हैं, यही बाकी है। तो चलिए मंदिर चलते हैं। लो वो वाला उसको ऊपर रख लो बेटा। तो फैमिली, आज है सावन की आखिरी सोमवार, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अमन उपवास है, पूजा दे रहा है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चे ज़्यादातर आध्यात्मिक पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी का जो युग है, जो अभी जो चल रहा है, उससे अच्छा है बच्चों को भगवान से या परमात्मा से ज़्यादा टच में रहे तो बेहतर है। तो ये हम आ गए थे हमारे पास वाले मंदिर में, तो वहाँ आज रुद्राभिषेक होने वाला था, तो उसके लिए अमन ही बैठेगा पूजा में। तो यहाँ सभी देखिए चेयर वगैरह लग गए थे, और यहाँ पंडित जी सभी सामग्री सबका ले करके सब पूजा सब वगैरह सब कर रहे थे। सब बहुत अच्छे से, पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पूजा वगैरह हुई। और सच्ची बताऊं तो मैंने शिव को गुरु जब से माना है, मेरे मन में कभी ये आती ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ा करूं, क्योंकि हमारे मन में बस ये लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जो उनको अच्छा लगे, जिनके लिए हम कर रहे हैं। मैंने शिव को गुरु माना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपनी बातें करूंगी ना, मैं अपनी बात कह रही हूँ। मैंने बहुत फील किया है महादेव को काफ़ी अंदर से। मैं यहाँ किसी भी देवी देवता को छोटा या बड़ा नहीं बता रही हूँ, बस मैं अपनी बातें कर रही हूँ। जितना महादेव सुनते हैं, मैंने जो चीज़ फील की है, अनुभव किया जाता है, तो जितना महादेव अपने होके सुनते हैं ना, उतना आई थिंक कोई उतना देवी देवता नहीं सुनते, या फिर देवी देवता उतना दूर रहते हैं कई नियमों के कारण। लेकिन शिव जी जितना सुनते हैं उतना कोई नहीं सुनते हैं। अब किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, सच में हम लोगों को क्या ही आता है बताइए। पूजा का अर्थ नहीं पता, पूजा का अर्थ है पूरी जानकारी, पूजा की पूरी जानकारी। तो हम लोगों को पूजा की जानकारी नहीं पता। पूजा का जानकारी होता है समर्पण, प्यार, श्रद्धा, जो हम लोगों में नहीं है। हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो क्या रहता है? समर्पण रहता है? नहीं रहता है। प्यार रहता है? नहीं रहता है कोई भी ईश्वर के प्रति। हम लोग पूजा करते हैं देखा हिसकी, जिसको बोलता है ना कि आज वो ऐसा किया, मेरी भी इच्छा है मेरे घर पे भी मंदिर में ऐसा रहे, या उसके पास ये कलश था मेरे पास ये कलश रहे। तो ऐसे ही होता है देखा हिसकी। लेकिन जब अब अपने मन से जब निकलता है ना किसी के लिए कुछ, तो वो सिर्फ मन का भाव रहता है। भगवान यही मांगते हैं कि मन का भाव अगर ले सको, अगर महादेव को दे सको तो ही, अगर आपके पास भाव है तो ही सब कुछ है। तो यहाँ देखिए सभी यहाँ के जो क्लब के लड़के वगैरह थे, तो यहाँ भोग चल रहा था, तो भोग के लिए सबको महादेव को देखिए प्रसाद चढ़ाने के बाद भोग रेडी कर दिया गया था सबको खिलाने के लिए। और यहाँ अमन बैठ गया था आज रुद्राभिषेक पूजा में। मेरी इच्छा थी, मैंने शिव को गुरु माना है, तो मेरी इच्छा थी मेरे मंदिर घर पे भी मेरे शिव जी रहें। तो काफ़ी मैंने बहुत जानकारी किया कि मुझे कहाँ से मैं शिवलिंग लाऊं जो मेरे लिए बेहतर होगा या मेरे घर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है, सब कुछ मैनेज करते हुए मुझे पूजा भी करनी है। कहीं मुझसे कोई पाप या कोई मुझसे भूल चूक ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, जिससे ईश्वर या महादेव गुस्सा हो जाए। इसके लिए मैंने काफ़ी जानकारी किया। काफ़ी जानकारी करने के बाद मुझे बस यही समझ में आया कि घर पे रखने के लिए नर्मदा का जो कंकड़ बोला जाता है कि नर्मदा का कंकड़ ही शंकर है, स्वयंभू जिसे कहा जाता है, वो उन्हीं को लाना मेरे लिए बेस्ट होगा हमारे घर के लिए, क्योंकि हम कोई पंडित नहीं रख सकते। छोटा सा है मंदिर और मैं ही उसमें पूजा देती हूँ, मेरा बेटा ही देता है, कभी कभी मेरे हस्बैंड जी देते हैं।
ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। ये आपका पंचदेव, पांच देव, ठीक है ना, सृष्टि का पंचदेव। ओम गदियाय नमः, माथम, ओम गदियाय नमः। बढ़िया से नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। বাবার মহা অন্নকূট প্রসাদ শুরু হয়ে গেছে বিতরণ করা। যারা যারা অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করতে চান তারা ক্লাব মনে এসে উপস্থিত হন। আমাদের মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। সকল অভিবাসীবৃন্দকে জানাই আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ইতিমধ্যে এলাকাবাসী প্রসাদ গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে। যারা যারা প্রসাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক গেছে। दादी पास जाओ। तो पंचामृत से नहाने के बाद बेलपत्र वगैरह सब पंडित जी दे रहे थे, तो बेलपत्र वगैरह सब दिए। और महादेव को बेल बहुत प्रिय है। महादेव कुछ नहीं मांगते, वो कहते हैं ना कि सब समस्या का हल एक लोटा जल। तो एक लोटा जल, जो जल देखो उन्हीं का है। महादेव कितना किए हैं, शिव जी हमारे लिए कितना किए हैं। जल भी उन्हीं का, फूल भी उनका, वायु भी उनका, अग्नि भी उनका, सब कुछ उनका है। बस हम देकर, हम चढ़ाकर कहते हैं कि हमने दिया है। हमारा है क्या बताइए? तो ये दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो हमारी सांसें चल रही है ना, वो भी हमारा नहीं है। तो ये सब हम दे कर कहते हैं कि एक लोटा जल दे रहे हैं, हमको ये चीज़ दे दो भगवान जी, या फिर हम लोग मन्नत रख लेते हैं। और एक चीज़, हाँ, मन्नत से याद पड़ी, हम लोगों को मन्नत भी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मन्नत हम कर ले रहे हैं और वो महादेव देते भी हैं, क्योंकि कोई देवी देवता उतना नहीं देते हैं जितना शिव जी देते। क्योंकि शिव जी को कहा गया है, शिव जी का एक और नाम है महादानी, महादेव कहा गया है उनको। उनके जैसा दान करने वाला कोई नहीं। ফলাফল মানে বীজ ধারণ করে তিনি কি করলেন? বীজ পান করলেন না, বীজ তার কণ্ঠে ধারণ করলেন এবং তিনি হলেন নীলকণ্ঠ। দেবতারা দেখলেন দেবাদিদেব মহাদেব এই বীজ ধারণ করার পর বিষক্রিয়ার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তার এই জ্বালা কিছুটা কমানোর জন্য বা তাকে একটু আরাম দেওয়ার জন্য তখন সবাই মিলে দেবাদিদেব মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে শুরু করলেন। এবং সেই থেকে আমরা মহাদেবের মাথায় জল অর্পণ করি। আর এই सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा, हर हर भोले गंगाधर। तो पंडित जी हवन की सारी सामग्री लेकर बैठ गए थे रंगोली बनाने के लिए। यहाँ रंगोली वगैरह कंप्लीट होने के बाद आम के लकड़ी से, जिसको बोला था आम का डंठल, उससे सजाया गया पूरा हवन का सारा सब कुछ। हवन तैयार हो गया था, तो हवन के लिए सब कोई बैठ गए थे। पंडित जी एक एक बार सब मंत्र बोल रहे थे और ये लोग स्वाहा करके अपना
दे रहे थे, तो सब कुछ कंप्लीट, काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह हुई। तो वही मैं बोल रही थी कि मेरी इच्छा थी कि मेरे घर पे भी मेरे शिव गुरु रहे। और देखो ये ऐसा आया, मेरे घर पे ऐसे महादेव आए जो जिनको बोला जाता है स्वयं भू हैं, वो कण कण में शंकर, नर्मदा का शिवलिंग कण कण में शंकर। तो जो मेरी इच्छा थी उसमें वो आए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, आप लोग भी शिव जी से मांगा मत करो, क्योंकि जब आप कुछ मांगते हो ना उसमें आपका ज़िद रहता है। वो मांग तो लेते हो, इसके बाद आप वो चीज़ भोग पाओगे कि नहीं भोग पाओगे नहीं पता। तो आप लोग क्या करो, हर एक चीज़ को उनके ऊपर छोड़ दो कि मेरी इच्छा ये है और आपको अगर मेरे लिए ठीक लगे तो ही आप करना। और वो सच्ची बताएं, जितना महादेव सुनते हैं, जितना शिव जी सुनते हैं, उतना कोई नहीं सुनता है। तो काफ़ी अच्छे से पूजा वगैरह हुई और यहाँ सबको भोग वगैरह भी खिलाया गया बहुत अच्छे से। और मंदिर में सजाया भी बहुत अच्छे से गया था महादेव जी को, आधा महादेव और आधा माँ पार्वती, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और रुद्राभिषेक में तो नियम ही है काफ़ी अच्छे से सजाना फूलों के साथ। तो जितना हो सका सब, देखो महादेव या फिर कोई देवी देवता का जोड़ती कोई नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई पैसा वाला भी रहेगा ना कि इतना पैसा खर्चा करके हम कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई देवी देवता का कोई जोड़ती नहीं होता है इंसान मनुष्य से। तो हम लोग जितना ही करते हैं, हम लोग सोचते हैं बहुत करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कम सामग्री में भी अगर हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन होना चाहिए कि महादेव मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, आपका जल, आपका फूल, आपका अग्नि, आपकी हवा, सब कुछ आपका, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा तन भी हमारा नहीं है, क्योंकि तन भी जो है पूरा बॉडी भी है जो आपने मुझे दिया है। पांचों तत्व से बनता है ये शरीर, ये भी आपका ही है। तो सब कुछ आपका, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ मेरा भाव है, जिसे हम लोग फीलिंग कहते हैं, बस मेरा फीलिंग है, बस मेरा भाव है, वही है मेरे पास आपको देने के लिए। और सच्ची में बोले तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है, उससे बड़ा या फिर उससे ज़्यादा वैल्यूएबल दुनिया में कुछ भी नहीं है ईश्वर के लिए। तो काफ़ी अच्छे से हमारा पूजा वगैरह हुआ। और अमन भी काफ़ी, मतलब आज पहली बार अमन 12-13 साल का हो रहा है, तो पहली बार ये हवन किया या पूजा में बैठा, उसको बहुत खुशी हुई। सबके मन में रहता है कि सावन आएगा तो सावन में महादेव की पूजा करेंगे। मेरे मन में भी थी, मेरी ये इच्छा महादेव पूरा किए हैं उनकी ही इच्छा से और हमारे साहब दीदी के माध्यम से। मतलब वो ना रहे तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और यहाँ हवन कंप्लीट होने के बाद अमन उठ के फिर चाय पानी वगैरह पिया, शरबत बना के दिए थे उसको, तो शरबत लिया और यहाँ से जो भोग मिला था वो ग्रहण किया। वो इसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद शाम को आरती होने के बाद मेरे घर पे वो शिवलिंग जो देख रहे थे जिस पे रुद्राभिषेक पूजा हो रही थी, तो वो शिवलिंग ला करके पंडित जी ही ला के, मेरा अमन साथ में था, वो हाथ में लेके था, ला के हमारे आसन में रखा गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मन में इच्छा थी लेकिन ज़िद नहीं थी। मन में इच्छा थी कि घर पे लाएंगे। और सावन के सोमवार में देखिए महादेव का पूरा दिन ही है, उनकी इच्छा से सृष्टि पूरा बना है, सब कुछ उनकी इच्छा से ही हुई है। ज़रूरी नहीं है कि सोमवार या सावन का ही महीना महादेव का, बिल्कुल भी नहीं। सारा दिन एक एक सेकंड उनका ही है। बस मन में अगर इच्छा कुछ हुआ तो वो चीज़ महादेव पूरा किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को पूजा वगैरह करके बहुत अच्छा लगा, संपन्न हुआ हमारा पूरा पूजा, बहुत खुशी हुई। आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे।